जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समास। आज समास चैप्टर की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? एक मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 1, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी क्रमधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसमें बच्चों कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि। बहुब्रीहि कब होता है? जब भी दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताते हैं उसे बहुब्रीहि कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास या बहुब्रीहि समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जिसका कोई शत्रु ना हो। यहाँ भी तीसरे की विशेषता को बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, ठीक है बच्चों। तत्पुरुष समास जब होता है जब बाद वाला पद प्रधान हो। और द्वंद्व समास कब होता है? द्वंद्व समास होता है जब दोनों शब्द प्रधान होते हैं। और क्रमधारय जब पहला पद विशेषण या विशेष्य होता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है देशभक्त में कौन सा समास है? देशभक्त में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। देशभक्त और देशभक्ति में तत्पुरुष समास होता है। जो देशभक्त है और देशभक्ति, इन दोनों में तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसके अंदर क्रमधारय और द्विगु समास होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 व्याधिकरण तत्पुरुष, ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, द्वंद्व समास, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पहला पद उपसर्ग, निपात या अव्यय हो। ये तीनों अव्ययी अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है बच्चों। उपसर्ग, निपात और अव्यय, ये तीनों अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है बच्चों। और तत्पुरुष समास जब दूसरा पद प्रधान हो। और द्विगु समास पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप होता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है अनुचित में समास है। अनुचित में समास है, अन प्लस उचित, ठीक है। इसमें उपसर्ग है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है किस शब्द में क्रमधारय समास है? किस शब्द में क्रमधारय समास है? क्रमधारय कहाँ होता है? जहाँ विशेषण और विशेष्य होते हैं, जहाँ उपमान व उपमेय होते हैं, वहाँ क्रमधारय समास होता है। तो किस शब्द में क्रमधारय समास होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, महाराज में, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या क्रमधारय समास? तो इसमें रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि रघु का पति, थर्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है पंसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध या दीर्घबाहु, ठीक है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें बारहसिंगा जो है ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा, ये द्विगु समास का है, क्योंकि इसमें संख्यावाची आया है,
तो इसलिए द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ऋण मुक्त शब्द पद का विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऋण मुक्त शब्द जो है इसका पद का विग्रह क्या है? ऋण प्लस मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त या ऋण से मुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण से मुक्त, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, तो इसमें थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी क्रमधारय समास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रमधारय समास। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है अनावश्यक में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 14 अनावश्यक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, नए तत्पुरुष समास या क्रमधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नए तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी क्रमधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी द्विगु समास। जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है समाज लिख रहा है ना बच्चों, ये समाज नहीं है, समास है। समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, विच्छेद कहा जाता है, बदलाव, विग्रह या विभक्ति। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विग्रह। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे का समास है, तो धीरे धीरे का समास अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए उत्तर पद, ऑप्शन बी प्रथम पद, ऑप्शन सी दोनों पद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्या है? निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? ऑप्शन ए वन में वास, ऑप्शन बी देश पर निकाला, ऑप्शन सी चंद्र का प्रकाश, ऑप्शन डी जल की धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देश पर निकाला। क्यों हो जाएगा देश पर निकाला? देश पर निकाला नहीं होता बच्चों, देश से निकाला होता है। ठीक है, वन में वास का मतलब क्या होता है? वनवास। देश से निकाला, देश निकाला, इस पे लिख रहा है पर, तो पर की जगह से आना चाहिए था। चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, जल की धारा, जल धारा। ठीक है बच्चों, तो आज के क्वेश्चन हमने लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए समास में। तो उम्मीद करते हैं अच्छे लगे होंगे आपको 20 क्वेश्चन ही। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए। ठीक है बच्चों, हम आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे अच्छे अच्छे। तो चलो फिर प्यारे बच्चों, चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।